एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी, लो जी एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। जी हाँ, 75 के 75 नंबर अब की बार नहीं आते हैं तो बिल्कुल आप चैनल पर आज के बाद भले ही मत आइएगा, लेकिन एक बार में आप देख लीजिए 2 प्रश्न पत्र दे रहा हूं, बस ओनली 2 प्रश्न पत्र एक साथ एक वीडियो में भी डलवा दूंगा। पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो एकदम ओरिजिनल, आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, बिल्कुल आप तो इन चीजों को कंप्लीट करके जाइए। देखिए पैसेज इस तरह का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, इस तरह का आपका पैसेज है, ये स्क्रीनशॉट मार दो जल्दी से, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड में करवा दूंगा। ठीक है, मैंने पूरी तैयारी कर ली, पूरी की पूरी पीडीएफ एक से लगा के आपके, ठीक है, सारे क्वेश्चनों तक का मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए पहला जो है यहां पर देखिए, पहला जो है इसका आपका ऑप्शन ये रहेगा, पहले वाला। दूसरा जो है क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ द वर्ल्ड। पहले देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप तो, ठीक है, ले लिया। अब मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर बता देता हूं। देखिए यहां से हम बात करेंगे, ये जो पैसेज है, इस पैसेज में आपको दूसरा जो है ना, ये यहां से मिलेगा द ओल्ड से, मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, द ओल्ड से लगा के, ये समय बर्बाद नहीं करूंगा मेरे बच्चों का, बिल्कुल मैंने कहा है कि बिल्कुल अब की बार तो है ना पूरी तैयारी है। ठीक है, ये 2 विन वाला से, यहाँ से 2 विन, ये तीसरा नंबर है, यहाँ पर मैं तीर का निशान भी लगा देता हूँ, ये 2 विन से रहेगा तो कैरियर तक ये यहाँ पर हो गया। चौथा की बात करें तो चौथा जो रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए द वीक से, ये द वीक से, तो ये यहाँ पर तक चौथा हो गया। ठीक है, पूरी चीजें कंप्लीट हो गई, स्क्रीनशॉट मार दिया। चलिए जल्दी से देख लीजिएगा, और पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपकी बार, है ना। पूरी तैयारी कर ली हर विषय की, थोड़ा सा बच्चे बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज करे थे, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाई थी, पर आपकी बार पूरी तैयारी है ना, धरिए मत। ठीक है, ये देख लीजिएगा। क्लेवर जो है इसका समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा फुल्लिश, यहाँ पर हो जाएगा ये FOOLLISH हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको देख लीजिएगा आप, यहां पर ये इस तरीके का पैसेज आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसमें पहला देख लीजिएगा, इसमें ब्लाइंड है। दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा बीइंग एबल टू सी वाज, बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसका दूसरे का आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए समथिंग, समथिंग वाज, मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ व्हाट मेरी वांटेड, ये तो आपका हो गया ऐसे ही। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये तीसरा जो है इसका जाएगा। देखिए आपको ज्यादा पछने की जरूरत नहीं, मैं पूरी चीजें बता रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन के साथ ही पीडीएफ भी दूंगा। मेरी गुड, मेरी गुड, इसका आ जाएगा ईयर्स, बी वाला, और 5वां जो है यहां पर इसका जाएगा ये डी ऑप्शन, एकदम राइट रहेगा। हो गया इतनी चीजें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर सेक्शन बी की हम बात करें तो ये सेक्शन बी आपका यहां से, ठीक है, ये नोट्स, टाइटल और सब टाइटल है, तो मैं पीडीएफ में इसको सारी चीजों को ऐड करूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए यू आर रचना शर्मा, आप क्या हो, भले आप बॉयस हो, जब भी अभी आपको पेपर में क्या लिख के आना, रचना शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी बुक बैंक की एप्लीकेशन है। चलिए मैं अब इसके सॉल्यूशन को देख लेता, बता देता हूं ना। तो देखिए यहां पर बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन है, तो ये बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको इतनी करके आनी है। टू द प्रिंसिपल, देख लीजिए टू द प्रिंसिपल मैंने तरीके से लिखवा लिया है पहले ही आपके लिए, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स, बुक बैंक है ना, एप्लीकेशन फॉर किसके लिए, बुक बैंक के लिए है। आई बेग टू से डेट, आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, डेट मतलब हो गया कि, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, यूर स्कूल, ऑफ यूर स्कूल, ठीक है, ऑफ यूर स्कूल, फ्रॉम द यूर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो है क्या है, गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई, बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यार, आप पढ़ो जिसमें याद हो रही है। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, मेरे लिए वो पुस्तक नहीं खरीद सकते। काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, थैंक यू सर,
ठीक है, सारी चीजें अपन पीडीएफ में और ऐड करवा देंगे आपको। समर वेकेशन की बात करें तो समर वेकेशन का फोटो यहाँ से ले सकते हैं ये आप, ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल प्रॉपर ले लेना है, बाकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। यहाँ से अपन यहाँ पर देख लीजिए ऐसे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऐसे है, और ऐसे जो है आपको देखिए आपको ऐसे करना है वंडर ऑफ साइंस का, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। प्रॉपर मैंने पीडीएफ में ऐड कर लिया है। बाकी ये देखिए बेटे यहाँ पर इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है, ये दूसरा आपका ये क्वेश्चन है, मतलब जो इंट्रोडक्शन के बाद का रहेगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आज लिख देना है आपको, मेडिकल वाला कर देना है ये। देखिए चौथा मेडिकल वाला, बच्चे ने किसी के पास सिंपल हो वो भी कर ले, बहुत सिंपल है ये भी, है ना, मैंने करवा दिया आपके लिए काम, ठीक है। एक और आपको ऐसे करना है। बाकी जिलों में, कई जिलों में क्या है ये आएगा, और कई जिलों में जो मैं बता रहा हूं अभी ये आएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ऐसे करना है ना, ये इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे दूंगा। यदि क्लियर यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में अपन देखते हैं अगला चीजें अभी, है ना। चलिए पूरी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सी डज हर होमवर्क डेली, सी डज आएगा, डीड आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर बेटा देखिए वहां करती है हर होमवर्क डेली, ये डज आ जाएगा, वहां करती है तो ये एस और ईएस का प्रयोग होगा, यहाँ पर आ जाएगा डज, DOES। ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, यही कर लो जिसमें काम हो जाएगा। मोहन डेड, मोहन मर गया, बाबू मर गया, तो बाबू नहीं मरा, यहाँ पे कौन मर गया है, मोहन मरा, मोहन मर गया। ऑफ मलेरिया, किससे, कोई सी भी बीमारी है तो फ्रॉम नहीं लगेगा ना, कोई फोर, ऑफ से, ऑफ का मतलब भी से होता था, यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, बीमारी से मर गया। स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर्स, स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर्स, ओबे है कि मानना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट को जब आवश्यक ही चीज हो तो हमेशा अपने टीचरों की आज्ञा माननी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट, MUST, मस्ट, मस्ट वाला आंसर ठीक रहेगा। जैसा कि जानते हैं एन द का यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ पर द मून बोलते हैं अपन, द अर्थ बोलते हैं, द ताजमहल, ठीक है, तो इस तरीके से क्या जाएगा द मून, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा द मून। श्याम इज सुपरलेटिव डिग्री है, तो डिग्री का सेंटेंस है, मतलब ये श्याम इज, और टालर देन सोहन, मतलब उससे बड़ा है, टालर का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पर है TALLER, टालर देन सोहन। रीता इज सिटिंग, रीता इज सिटिंग, रीता जो है बैठी हुई है, राधा एंड कविता अमोंग बिटवीन इन, तो यहाँ पर रीता जो है दो व्यक्तियों के बीच में जब बैठी जाए तो वहां पर यूज होता है बेटा बिटवीन, क्या होते हैं यूज, वहां पर बिटवीन यूज होता है, तो यहाँ पर जाएगा बिटवीन, BETWEET, और यहाँ पर तो लिखा है सामने WEEN, बिटवीन आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, डू अस डायरेक्टेड एनी 5 करना है, इनमें से कोई भी 5, ठीक है। आई डू माई होमवर्क, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या, आई डू माई होमवर्क, तो मैं मेरा गृह कार्य करता हूं। अब नहीं करता हूं तो ध्यान दीजिए, को बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका आई डू नोट, यहाँ पर डू नोट डज नोट वाला सेंटेंस का यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो आई डू नोट हो गया। अब ये जो डू है ये तो वापिस वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब है करना, जैसे आई गो रहता ना, तो आई डू नॉट गो, आई गो तो उसका हो जाएगा आई डू नॉट गो। इसी तरह आई कम, आई डू नॉट कम, तो इसी तरीके से आई डू है तो नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट डू, और ये वापिस ऐसा कैसा लिख दो, माई होमवर्क, ठीक है। चिल्ड्रेन रीड बुक्स, वॉइस बदलना है, वॉइस, ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रेन रीड बुक्स है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसका
पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलना है तो चेंज इनटू वॉइस है, तो वो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बेटा क्या होगा मालूम आपको कि जो बच्चे हैं पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक बच्चे के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा बुक्स, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या जाएगा पहला इसका बुक्स, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा बेटा पूरे की पूरी, है ना, बुक्स बुक्स, और बुक्स एक से ज्यादा है, जी हाँ है, तो बेटा इसके साथ आर लगेगा मेरे बाबू, बुक्स आर, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, वापिस रीड ही होती है, ठीक है, और किसके द्वारा पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ी जा रही, तो पुस्तक पढ़ी जाती है किसके द्वारा, तो बाई चिल्ड्रेन, ये जो भी बच्चा था उसको अपन लिख देंगे बाई, आगे लिखेंगे यहाँ पर बाई चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन तो CHILDREN, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जा रही है किसके द्वारा, बच्चे के द्वारा। रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास, तो इसका मतलब क्या है, रोहित इज माई फ्रेंड, और ही इज का जाएगा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, समझ में आया, तो क्या लिखोगे, यहां पर मैं बदल देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सा तीसरा वाला है ना, तीसरे का आंसर है कि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, FRIEND, ठीक है, तो ये इतनी चीजें क्लियर है आपकी, कर लोगे आराम से, 100% श्योर मानिए यही चीजें पूरी की पूरी आ रही है बेटा, है ना, अभी भी है, मौका मत खाओ धोखा, आपकी बार यदि पीरो के 75 नंबर नहीं आए तो आज के बाद भले चैनल पर मत आइएगा, एक बार विश्वास करो, पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए इसकी सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसकी पीडीएफ बेटा है ना बिना चार्ज से कुछ भी नहीं होना जाना है, बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, बेटा उन बच्चों को ही पीडीएफ शो होती है जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, ये मैं आपके सामने यहाँ पर QR कोड दे रहा हूँ, इसको आप स्कैन कर लेना, है ना, इसको आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद में मात्र 30 रुपए डालना है, कितने रुपए, मात्र 30 रुपए, ठीक है, इस इंग्लिश के पीडीएफ के लिए दोनों सेट दे दूंगा, है ना, A और B दोनों, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ, और बाकी आप यदि एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 200 रुपए में अर्धवार्षिक का भी काम हो जाएगा, और वार्षिक के लिए तक आप जुड़ जाएंगे चैनल के साथ, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन समझते हैं, सॉरी ये तीसरा रह गया क्या, इट इज रेनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका जाएगा इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं इट हैज और रेन्ड, वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन्ड, RAINED रेन्ड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा, जो भी बच्चा QR कोड पे पेमेंट कर रहा है ना, स्क्रीनशॉट भेज तुरंत लीजिए, तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाए, पर बिना पेमेंट से मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, बाकी यहाँ पे मदद कर रहा हूँ फ्री में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितनी चीजें यहाँ से हो सकती करिए, और दोनों सेटों की चाहिए, और तुरंत क्वेश्चन आंसर तक चाहिए, 100% प्योर चाहिए, तो करिए दीजिएगा, स्क्रीनशॉट दे दिए, तुरंत मिल जाएगा ना, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, rewrite the sentence using unless in place of if को हटाना है, इसकी जगह पे आपको unless का यूज करना, तो इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से, if you run fast तो हो जाएगा unless, यदि तुम, यहाँ पे इसका मतलब क्या है पहले तो, if you run fast यदि तुम तेज दौड़ते हो, you can catch the train तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो, और यहाँ पर unless लगाएंगे, unless का मतलब होता है नहीं तो अपन लिखेंगे unless you run fast, अब इसका मतलब क्या हो गया, unless का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, तेज नहीं भागते हो, ठीक है,
तो क्या पकड़ सकते हो ट्रेन को? तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन, TRAIN, कैच द ट्रेन। हो गया इतना। चलिए, उषा रन्स वेरी फास्ट, उषा रन्स वेरी फास्ट, शी कैन विन द रेस। यहां पर सो और डेट का प्रयोग करना है, तो वेरी जो हट जाएगा बेटा इसकी जगह पे लिख देना सो। क्या लिख दोगे? वेरी की जगह पे सो, ठीक है, सो फास्ट। और यहां पर आपको सेंटेंस के पहले लिख देना डेट, बस और कुछ नहीं करना है। हो गया काम इतने में। उषा रन सो फास्ट, उषा इतनी तेज दौड़ती है, चलती है, तो डेट की सी कैन विन द रेस, वहां रेस जीत सकती है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिएगा। पहले में आपका फार्मर राइट है, दूसरा जो है नेशनल मंडेला आ जाएगा, तीसरा जो है आपका होने वाला है यहाँ पर डकोटा, और द डायरी वाज गिवन टू एन प्रैंक ऑफ हर, तो यहाँ पर जाएगा 12th बर्थडे, और व्हाट आर द ब्रेकर नो एज इन गोवा, यहाँ पर पेडर आ जाएगा, और अंतिम वाला जो है इसका तीसरे के लिए 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो इस तरीके से आपको करना है, ये पूरा 100% श्योर पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर तक की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखते हैं पहले से। ठीक है, तो पहला जो है, पहला यहाँ पर इसका आ जाएगा ए ब्रोकन इन फ्रॉम गोवा, कबाई मीन्स होता है आपका ए लॉन्ग फ्रॉक, और तीसरे का आपका हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग, इसका भी बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाला जो आपकी पोयम है, 3 नंबर की पोयम है, यहाँ से आपको रॉबर्ट बर्न्स हो जाएगा, और डस्ट इन सो हो जाएगा। तीसरा जो है उसके लिए आपको तीसरा जो है ये आपको ढूंढ लेना है, बाकी मैं पीडीएफ में वहां पर ऐड कर दूंगा, जब क्वेश्चन गड़बड़ जाएगा तो इसको देख लेना है ना। ठीक है, तीसरे के बाद में आपका 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बाकी मैं बाद में बेटा इसको थोड़ा सॉल्यूशन देख के बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ से। ठीक है, ये बेटा यदि आप ठीक है करना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है जुड़ना चाहते हैं चैनल के साथ,